ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। समुद्र तट पर हो रहे चनुका कार्यक्रम में फायरिंग की गई है। सिडनी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां फायरिंग में कई लोगों की मारे जाने की खबर है। पुलिस ने लोगों से तुरंत कहीं छिपने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया का कहना है कि 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तट पर, समुद्र के तट पर, बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर सामने आई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं, जहां पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का दावा है कि कई लोग इस फायरिंग में मारे गए हैं। वहीं दो हमलावरों को पकड़ने की भी खबर सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सिडनी में बीच पर फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है, जहां 2 हमलावरों को पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ये अंधाधुंध फायरिंग करते हुए देखिए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है। इस पुल पर एक व्यक्ति है जो कि अंधाधुंध तौर पे फायरिंग कर रहा है और लोग इधर उधर भागते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये फुटेज आप देखिए जो कि सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया में हमले के वक्त बीच पर करीबन 2000 लोग मौजूद थे। सिडनी से ये खबर सामने आ रही है, जहां बीच पर शूट आउट हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। समुद्र तट पर हो रहे चनुका कार्यक्रम के दौरान ये फायरिंग हुई। यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक हमलावर ने पहुंचकर फायरिंग की है। यहाँ 2 हमलावरों को पकड़ा गया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने लोग इस फायरिंग की घटना में शामिल थे। वारदात कितने लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। फायरिंग में कई लोगों के हालांकि मारे जाने की खबर है। ये देखिए, ये एक पार्किंग स्पेस में एक छोटा सा वॉकओवर ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर खड़े होकर यह हमलावर शूट करता हुआ, फायर करता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह पूरा एक कार्यक्रम था। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीच पर चनुका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के दौरान बीच पर फायरिंग की गई। हमलावरों ने यहां पर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की मारे जाने की खबर है। ये बीच पर ही सटे पार्किंग लॉट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर यही शूट करता हुआ ये व्यक्ति नजर आ रहा है। आप देखिए, एक वॉकओवर ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर राइफल चलाता हुआ संभवतः ये उसके हाथ में जो गन है वो उसी से शूट करता हुआ नजर आ रहा है। छुप के बच के काले कपड़ों में ये देखिए, ये व्यक्ति शूट करता हुआ नजर आ रहा है और देखिए ये बचता हुआ भी नजर आ रहा है। तो क्या ये आपसे रंजिश हो सकती है, इसको लेकर भी सवाल है। क्या सामने से भी फायरिंग हो रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है और बीच पर ये फायरिंग हुई जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था। आपको पूरी खबर फिर बताते हैं। देखिए, ड्रोन के माध्यम से संभवतः ये जो तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी भी गोली लगने के बाद नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरा आरोपी लगातार शूट कर रहा है। फिलहाल 2 हमलावरों को पकड़े जाने की खबर सामने आई है। ये लाइव तस्वीर देखिए, शूट आउट की ये लाइव तस्वीर सामने आई है और संभवतः ड्रोन से कैप्चर किया गया ये फुटेज है, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप सबसे पहले देख रहे हैं। सिडनी की ये तस्वीरें हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीच पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली तस्वीर है, क्योंकि खुलेआम इस तरीके से फायरिंग होने के बाद में मौके पर हड़कंप मच गया। बता दें कि जब ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, तब उस वक्त बीच पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक चनुका फेस्टिवल होता है जिसका आयोजन किया जा रहा था और इसी के लिए 2000 से ज्यादा लोग इस बीच पर मौजूद थे और इसी भीड़ के बीच अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बीच से सटे पार्किंग लॉट से खड़े होकर यहाँ पे अपना हाइड आउट स्पॉट बनाया गया था इन लोगों द्वारा और देखिए नीचे झुक झुक कर फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें से एक आरोपी जो हमलावर है वो नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा फायर करता हुआ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए। आप एक तरफ गोलीबारी करते हुए 2 हमलावर नजर आ रहे हैं और हाथ में लगभग
जो उनके हाथ में गन है वो असॉल्ट राइफल की तरह नजर आ रही है। और ये देखिए, ये 2 हमलावर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में पार्किंग लॉट से बनाया गया, ये नीचे से बनाया गया ये वीडियो है। तो वही दूसरा आप ड्रोन फुटेज देखिए, ड्रोन तस्वीर देखिए जो कि टॉप एंगल से ली गई है। इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस ब्रिज के ऊपर 2 हमलावर मौजूद थे। ये दोनों हमलावर ही फायरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ये दोनों हमलावर किसी और के ऊपर फायर कर रहे थे या फिर आम जनता पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। ये तस्वीरें जो सामने आई है बेहद ही दिल दहला देने वाली तस्वीर है। पूरा मामला आपको फिर बता दें, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की पूरी तस्वीर सामने आई है जहां पर एक बीच पर फायरिंग की गई है और राजधानी सिडनी में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जो वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई, ऐसा लग रहा है कि कोई आपसी रंजिश है, किसी और से हमले से बचते हुए और फिर फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये क्या पूरा मामला? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बोंडी बीच एरिया है। बताया जा रहा है कि वहां पर फायरिंग हुई है, मास शूटिंग हुई है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जो पुलिस है उनकी तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 2 लोगों को फिलहाल इस इलाके में कस्टडी में लिया गया है, लेकिन लोगों से कहा जा रहा है कि वो इस इलाके से दूर रहे, इस एरिया को अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर अभी ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी तक किसी कैजुअलिटी को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मास शूटिंग वहां पर फिलहाल चल रही है और लगातार पुलिस जो है वो अपडेट इसको लेकर कर रही है। और डोवर हाइट्स को लेकर भी कुछ गलत खबरें चल रही थी, हालांकि लेकिन उसको लेकर भी पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई घटना वहां पर नहीं हुई है। लेकिन ये बोंडी बीच एरिया है जहां पर फिलहाल वहां ऑपरेशन चल रहा है। शैलेंद्र, क्या कोई कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे? कितने लोग मौजूद थे, कितने लोगों को गोली लगी है, कितने घायल हैं, दोनों हमलावरों की पहचान की गई है क्या? देखिए, अभी तक ऑफिशियली इसको लेकर जारी कुछ कहा नहीं गया है। आज संडे का दिन है, जाहिर तौर पर बीच एरिया जो होते हैं वहां पर इस टाइम टूरिस्ट और जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो रिलैक्स करने के लिए बीच पे जाते हैं। लेकिन वहां पर ये शूटिंग हुई, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको लेकर अब तक क्लैरिटी सामने नहीं आई है। और 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि फिलहाल वहां की पुलिस, जो NSW पुलिस फोर्स है, उनकी तरफ से बयान जारी करके 2 लोगों की उनको अरेस्ट किया, डिटेन किया गया है। उस तरह की कंफर्मेशन फिलहाल सामने आ रही है। शैलेंद्र, क्या मास शूटिंग कंफर्म की गई है, यानी कि सीधा लोगों पे फायर किया गया या फिर किसी स्पेसिफिक को टारगेट किया गया है? देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो मास शूटिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स मास शूटिंग इसको बता रहे हैं। और पुलिस का ये बयान है कि वो फिलहाल डेवलपिंग इंसिडेंट है बोंडी बीच पर, जहां पर लोगों से कहा कि उस एरिया का अवॉइड करें और जो लोग जो सीन पे मौजूद हैं उनको शेल्टर लेने के लिए कहा गया। आसपास के इलाकों में पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है और फिलहाल इंफॉर्मेशन ऑफिशियली कोई जारी नहीं की गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें अब तक 2 लोगों को इसमें कस्टडी में लिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन में फिलहाल अभी ऑनगोइंग है, इसलिए लोगों से फिलहाल अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है इस इलाके को। लेकिन फिलहाल कोई कैजुअलिटी को लेके और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं या कुछ लोगों की अगर मौत भी हुई है, इसको लेकर ऑफिशियली अब तक कोई बयान सामने नहीं है। शैलेंद्र, हमलावर कितने इस पूरी वारदात में शामिल थे, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? क्या ये 2 ही थे या फिर इनके अलावा भी और हमलावर वहां पे मौके पे मौजूद थे जो कि फरार हो गए? देखिए, मल्टीपल अटैकर्स हो सकते हैं। फिलहाल 2 को गिरफ्तार करने की खबर खुद इसकी पुष्टि वहां की पुलिस ने की है। लेकिन ये हमला करने का मकसद क्या था, कि ये रेशियल अटैक था या टेररिस्ट अटैक था, इसको लेकर अभी तक औपचारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है NSW पुलिस की तरफ से। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों से कहा जा रहा है कि वो एहतियात बरतें, इस इलाके को अवॉइड करें और जो लोग इलाके में मौजूद हैं वो तुरंत शेल्टर में पहुंचे। पुलिस फोर्स वहां पर फिलहाल पहुंच रही है और इस घटना की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है, वो अब तक उसके थोड़ा इंतजार करना होगा कि हमला कहाँ हुआ है, टारगेट लोग में कौन लोग थे और हमलावर कहाँ के थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। दोनों हमलावरों से क्या कुछ बरामद किया गया है शैलेंद्र? देखिए, इस पे अभी तक थोड़ा इंतजार करना होगा। ऑफिशियली इस पर कोई बयान सामने पुलिस की तरफ से नहीं आए। वो बता रहे थे कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और पल-पल की जानकारी वो खुद बयान जारी करके NSW पुलिस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी दे रही है। लेकिन कुल मिला के अभी तक फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ऑनगोइंग है, तो ऐसे में लोग जो है वो एहतियात बरतें और इस इलाके को अवॉइड करें, क्योंकि ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चल रहा है। और एक पुलिस अधिकारी भी वहां पर, जो आला अधिकारी वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और पता जा रहा है कि इसको लेकर जो विस्तृत जानकारी ऑप्शन को थोड़ी देर बाद साझा की जाएगी। शैलेंद्र, अब क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे, क्या माहौल है? क्या बीच को खाली करा दिया गया है? क्या वहां से लोगों को हटा दिया गया है? कितनी टीम्स पुलिस की वहां पे मौके पे मौजूद है, ये जानकारी है?
देखिए, जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि वहां पर मास शूटिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो पुलिस को वहां पर तुरंत मूव किया गया। लेकिन हालांकि इसी बीच ये भी खबरें आ रही थी कि आसपास के इलाकों में भी कुछ फायरिंग की घटनाएं आ रही, जिसमें डोवर हाइट्स करके जगह बताई जा रही है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कि ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है डोवर हाइट्स को लेकर, लेकिन बॉन्डी बीच इलाके पर ये फायरिंग की घटना खबर जब सामने आई, तो पुलिस की टीम वहां पर रवाना की गई है ताकि वो मौके पर पहुंच सके और वहां पर हालात पर काबू पा सके। फिलहाल 2 लोगों को, जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों को कस्टडी में लेने की बात की जा रही है और लोगों से ये एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस इलाके को अवॉइड करें और साथ ही साथ जो लोग उस इलाके में मौजूद हैं वो तुरंत शेल्टर ले और वहां पर पुलिस फोर्सेस पहुंच रही हैं ताकि जो अटैक है उसको फिलहाल उस पर काबू किया जा सके। लेकिन 2 लोगों को फिलहाल कंफर्म उनकी कस्टडी में ले लिया गया, लेकिन ये 2 लोग कौन हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर सामने कुछ नहीं आया है और साथ ही साथ इनके पास से कुछ बरामद भी हुआ है, कोई हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। इसको लेकर भी क्लैरिटी ऑफिशियली पुलिस की तरफ से नहीं आई। ये शूटआउट अब खत्म हो चुका है शैलेंद्र, या फिर अभी भी ये फायरिंग जारी है? देखिए, पुलिस के मुताबिक ये शूटआउट जो है अभी भी जारी है, ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 2 लोगों को कस्टडी में लिया गया है, लेकिन क्योंकि देखिए इस तरह की घटना के बाद वहां पर आसपास के इलाकों में छानबीन की जाती है और जब तक पूरी तरह से एरिया को क्लीन नहीं कर दिया जाता तब तक वहां पर ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर कैजुअलिटी को लेकर अब तक कोई फिगर सामने नहीं आई है पुलिस की तरफ से। लेकिन मीडिया जो है वो भी इसको लेकर लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि एक बड़ा हमला माना जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में ये बड़ा हमला है ऑस्ट्रेलिया के ऐसे बीच पर। तो जाहिर तौर पर इस पर अभी नजरें बनी हुई है, लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा जब इस पर ऑफिशियली कोई बयान सामने पुलिस की तरफ से। ये जो पूरा इलाका है शैलेंद्र बीच का, ये क्या कोई रिहायशी इलाके से सटा हुआ बीच है, कोई पॉश इलाके से सटा हुआ बीच है, किस टाइप का इलाका है ये? देखिए, बीच यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में जो बीच है वहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शहर से बहुत नजदीक नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब इस टाइम में, जब रविवार का दिन हो और वहां पर। ठीक है, मैं शैलेंद्र लौट रही हूँ। हम ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है जहां पे लोकेटेड है सिडनी में ये बीच जहां पर हुई फायरिंग। आप तस्वीरों में देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये है सिडनी का वो बीच जहां पर फायरिंग हुई। बोंडी बीच नाम का ये बीच है जहां पर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बीच पर बताया जा रहा है कि संडे का दिन है, लोग आराम करने के लिए, और चानू का एक फेस्टिवल है वहां पे आयोजित किया जा रहा था। करीबन 2000 लोग उसके जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान इस पर मास फायरिंग की अभी तक खबर सामने आई है। ऑफिशियली हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, औपचारिक तरीके से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आप ये मैप से समझने की कोशिश करिए। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, और इस दौरान यहाँ के बोंडी बीच पर फायरिंग से हड़कंप और अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि किसी भी तरीके से औपचारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। 2 हमलावरों को अब तक में हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है और वहीं ऑपरेशन अभी रेस्क्यू का चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि उस इलाके में ना जाएं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में हुए इस हमले के बाद हड़कंप मच गया है और बेहद बड़ा अटैक ये माना जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में हाल फिलहाल में इस प्रकार की कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया गया था। और ऐसे में सिडनी में ये जो बोंडी बीच पर फायरिंग हुई है, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें लोग डर के सहम के भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक टापू है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बोंडी बीच से ही वो तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पे जो हड़कंप मचा है फायरिंग के बाद में, वो अब चिंताजनक बना हुआ है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अपडेट की अब कोशिश की जा रही है, इंतजार किया जा रहा है कि जल्द ही अपडेट आए फायरिंग के बाद में। अब जो स्थिति है, क्या ऑफिशियल्स का कुछ कहना है या फिर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बयान? देखो, आपको मैं अपडेट कर दूं, अभी जो फिलहाल ताजा अपडेट्स मिल रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसके मुताबिक ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बीच है ऑस्ट्रेलिया का, जिसे बोंडी बीच कहा जाता है। ये व्हाइट सैंड क्रिसेंट बीच है और यहाँ पर करीब 2000 लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये हानुका जो फेस्टिवल होता है और वहां पर एक इवेंट चानुका बाय द सी के नाम से एक इवेंट था, उसमें माना जा रहा है कि ज्यूज यानी यहूदी उस इवेंट में मौजूद थे। हालांकि ऑफिशियली इस पूरे मामले को लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फेस्टिवल वहां पर चल रहा था। कि फर्स्ट डे ऑफ हनुका था जब ये इंसिडेंट हुआ है
शाम 6:40 या 7 बजे के बीच में, यानी ये लोकल टाइम में आपको ऑस्ट्रेलिया सिडनी का बता रहा हूं, जब इंसिडेंट की घटना, जब ये फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि वहां पर करीब 12 बार फायरिंग हुई है, जिसके बाद वहां से लोगों में अफरा तफरी मच गई और वहां पर 2 लोगों को देखा गया है जो काले कपड़ों में मौजूद है, जिन्होंने ये फायरिंग ओपन की है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑफिशियली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 2 लोगों को इसमें कस्टडी में लिया गया, तो ये वही 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये ओपनिंग फायर वहां पे ओपन किया था। और साथ ही साथ कैजुअलिटीज को लेकर बताया जा रहा है कि जो वहां का जो लोकल अखबार है और इंटरनेशनल मीडिया है, वो बताया जा रहा है कि कम से कम 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है और इसमें बहुत से लोग जो हैं वो मल्टीपल इंजरी के साथ जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली पुलिस की तरफ से, जैसे आपको पहले भी बताया कि ऑफिशियली पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। उनका बस इतना ही कहना है कि वहाँ जो बीच एरिया है, क्योंकि समर इवनिंग है, इस टाइम समर चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे में वहां पर लोग बीच में मौजूद थे जब ये हमला वहां पर हुआ है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस का ये कहना है कि उस एरिया को अवॉइड किया जाए, क्योंकि वहां पर अभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि 2 लोगों को फिलहाल कस्टडी में ले लिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि इस इलाके को अवॉइड करें। शैलेंद्र, आप जानकारी सामने आ रही है, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है सिडनी शूटआउट में। 10 लोगों के मारे जाने की अभी तक में पुष्टि भी की जा रही है, क्या यह औपचारिक पुष्टि हो गई है? औपचारिक नहीं, जैसे आपको बताया कि 10 लोगों की इंजर होने की खबर वहां की मीडिया में आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया में आ रही है, लेकिन औपचारिक रूप से NSW पुलिस फोर्स जो है, जो इस इंसिडेंट के साथ निपट रही है, उनकी तरफ से अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। उसके बाद ये बताया गया कि 2 लोग अभी फिलहाल कस्टडी में लिए गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि कम से कम 10 लोग जो है वो इस अटैक में जख्मी हुए हैं। इसमें मल्टीपल कैजुअलिटीज के साथ, मल्टीपल जो शॉट्स हैं, उनके साथ भी इंजर्ड लोग वहां पर देखे गए इंसिडेंट पे। और वहां पर हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, उस इंसिडेंट से फिलहाल निपटा जा रहा है। 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन ये जिन को बता रहा था कि ये बीच जो है, आइकॉनिक बीच है ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का, जहां पर इस टाइम में भारी भीड़ रहती, करीब 2000 लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इसमें हनुका था, तो वहां पर यहूदी जो सिटीजन हैं या टूरिस्ट है वो वहां पर पहुंचे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा हमने इजराइल में आपसे 2 साल पहले 7 अक्टूबर को देखा था, तो ये उसका रिपीट ना हो, इससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर औपचारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है शैलेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका। हनुका बता दें कि क्रिसमस से पहले जूइश फेस्टिवल होता है जो कि मनाया जाता है, संभवतः उसका भी वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा था। शैलेंद्र, ये जो हनुका फेस्टिवल से जुड़े यहाँ पे क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे? क्या इससे भी कोई जुड़ा था? क्या इससे संबंधित यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे? देखिए, जो इंसिडेंट है ये फर्स्ट डे ऑफ हनुका है, जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहां पर पब्लिक एक इवेंट शुरू किया गया था चाबार्ड ऑफ बॉन्डी की तरफ से, जिसमें चनुका बाय द सी इस इवेंट का नाम था, जहां पर कई लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है करीब 2000 लोग वहां पे मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि ये ज्यूइश कम्युनिटी की गैदरिंग हो सकती है और ये टारगेटेड तौर से इस इवेंट को टारगेट किया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियली पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है मोटिव को लेकर, मोटिव क्या था इस तरह की इंसिडेंट का। लेकिन क्योंकि संडे का दिन है और इस तरह का इवेंट क्रिसमस से पहले आयोजित किया जाता है, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में जैसे को बताया कि वहां पर समर चल रहे हैं, ये बीच पे जाने का ही मौका होता है ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम में। तो ऐसे में बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। 2 लोग वहां पर आते हैं जिनको देखा गया है काले कपड़ों में, जिन्होंने आके वहां पर फायरिंग ओपन की, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोगों में तफरी मची। 10 लोगों के फिलहाल जख्मी बताए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर पुलिस की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया। पुलिस ने बस ये कंफर्म किया है कि उन्होंने 2 लोगों को फिलहाल कस्टडी में ले लिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस इलाके को अवॉइड करें और साथ ही साथ जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो शेल्टर में तुरंत पहुंचे, वहां पे आसपास के इलाकों में वो शेल्टर लें। और फिलहाल पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है, इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑनगोइंग ऑपरेशन है, पल की अपडेट खुद NSW जो पुलिस फोर्स है वो अपडेट इसको लेके कर रही है। लेकिन मोटिव क्या है और ये क्या फिर से रिपीट है जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ था, क्योंकि वहां पे भी ऐसा एक फेस्टिवल था जहां पर
हमने देखा था कि हमास के आतंकियों ने आके गोलीबारी की थी। और अब ऐसे में हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा रहा है पुलिस की तरफ से, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था। हालांकि अभी वहां की सरकार की तरफ से भी कोई औपचारिक बयान सामने नहीं है कि ऑनगोइंग ऑपरेशन है। तो इसमें अभी फिलहाल जो इनपुट्स आ रहे, जो फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट आ रहे, उसके मुताबिक करीब 10 लोगों के जख्मी होने की खबर।